तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एसओएस के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि महावीर जियोनो जो होता है वहां पर नॉक की ऑफर सुनने के बाद कहता है कि कोई भी अच्छा इंसान जो होगा वो कभी भी इस तरह के लालची कामों में नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अलग हूं, मैं जहां पर तुम्हारी ऑफर को सुनना चाहता हूं, बताओ कि तुम मुझे और क्या क्या दे सकते हो। तो इसी के साथ बाकी के सभी लोग उसे गालियां देना शुरू कर देते हैं। स्पेशली मास्टर ली वैंगजा जो होता है वो चिल्लाकर उसे कहता है कि लड़के ये तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि जिंदगी में सिर्फ पावर और पैसा ही सब कुछ होता है। तो वी जियोनो से कहता है कि हाँ पावर और पैसा ही सब कुछ होता है। मास्टर नॉक भी उसे कहता है हाँ पैसा ही सब कुछ होता है। और हमारी मिस युंजी जो होती है वो भी उसे कहते हैं कि हाँ मास्टर पैसा और पावर ही सब कुछ होता है। तो वो चिल्लाकर कहता है कि नहीं ये सच नहीं है, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ पावर और पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि हमारे मोरल्स भी होते हैं। बताओ कि तुम्हें कितने पैसे दे रहा है और मैं यहाँ पर तुम्हें उसका डबल देने को तैयार हूँ। तुम्हारा वी जियोनो से कहता है कि बताओ तुम यहाँ पर कितना दोगे, जब किसी के साथ यंग मास्टर नॉक कहता है कि ये नठल्ला तुम्हें क्या देगा। हाँ ये बात ठीक है कि ये एम्परर का छोटा भाई है, लेकिन इसे एम्परर की गद्दी के ऊपर गद्दी तो नहीं मिली, यानी कि ये एम्परर के ऑफिस में सिर्फ और सिर्फ एक चीफ एडवाइजर है, या फिर ये समझ लो कि चीफ गार्ड है, यानी कि ये वहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये तुम्हें अपने दरबार में एक पोजीशन दिलवा सकता है, तुम्हें यहाँ पर एक स्पेशल कैप्टन बनवा सकता है, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाएगा। वी जियोनो जो होता है मास्टर ली वैंगजा से कहता है तो जल्दी से बोली लगाओ, क्योंकि अगर यहाँ पर अच्छी बोली लगाओगे तो फिर मैं तुम्हारी साइड के ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन तुम यहाँ पर हार रहे हो। और इसी के साथ ही मास्टर जो होते हैं मास्टर हानलिम जो होते हैं वो से कहता है कि लड़के मुझे एक बात बताओ कि क्या तुम अपने मास्टर की टीचिंग्स को फॉलो नहीं कर रहे, क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर दुनिया में दो अलग अलग चीजें होती है, एक ये कि ये लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं और हम सभी लोगों को यहाँ पर ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम यहाँ पर इन मोरल्स को कैसे छोड़ सकते हो, क्योंकि तुम एक मास्टर के सिखाए हुए स्टूडेंट्स और तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें कुछ ना कुछ तो सिखाया होगा। तुम्हारा वी जियोनो कहता है कि क्या मेरे मास्टर की बात कर रहे हो, तो वो से कहता है कि हाँ तुम्हारे मास्टर ने क्या तुम्हें यहाँ पर बताया नहीं कि इस तरह की सिचुएशन से कैसे निकलते हैं, जब तुम्हें यहाँ पर गलत और सही के बीच में से कुछ चूज करना हो, तो क्या तुम्हारे मास्टर ने तुम्हें ये नहीं बताया था कि हमेशा यहाँ पर सही रास्ते को चूज करना, राइटियसनेस का साथ देना। और साथ ही मास्टर हानलिम सोच रहे होते हैं कि कोई भी मास्टर जो है ना, चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स को हमेशा राइटियसनेस की बात को ही सिखाएगा कि सही रास्ते को चूज करना, क्योंकि मास्टर्स हमेशा यहाँ पर यही कहते हैं कि पैसा और पावर सब कुछ नहीं होते, बल्कि उनके लिए मार्शल आर्ट्स ही सब कुछ होती है। तुम्हारा वी जियोनो कहता है कि अब जबकि तुमने मेरे मास्टर की बात की है, तो मेरा मास्टर जो था वो हमेशा एक बात कहता था, मास्टर ने कहा था कि जिस साइड के ऊपर तुम्हें ज्यादा पैसा मिले उसी साइड के ऊपर जाना, क्योंकि पैसा ही सब कुछ होता है। एक बार मेरे मास्टर ने मुझसे कहा था कि मेरे बच्चे इस दुनिया में पावर और पैसा जो होता है वो सब कुछ होता है, क्योंकि यहाँ पर बिना पावर और पैसे के सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करके या फिर राइटियसनेस के साथ पेट नहीं बढ़ता, बल्कि अपना पेट भरने के लिए तुम्हें यहाँ पर पैसों की जरूरत है, और पैसे हासिल करने के लिए अगर तुम्हें कुछ भी करना पड़े वो जरूर करना, फिर चाहे तुम्हें यहाँ पर किसी के तलवे क्यों ना चाटने पड़े या फिर किसी के पांव ही क्यों ना काटने पड़े। तो यंग मास्टर नॉक उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारा मास्टर बिल्कुल सही कहता था, ये बिल्कुल ऐसी ही बात है, अगर तुम्हें यहाँ पर पैसा चाहिए तो फिर मैं तुम्हें ढेरों सारा पैसा दे सकता हूँ, और वैसे भी यहाँ पर मार्शल आर्ट्स या फिर यहाँ पर राइटियसनेस को फॉलो करके क्या ही मिलने वाला है, जबकि गलत काम करके तुम ढेरों सारा पैसा कमा सकते हो और एक ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार सकते हो। अब बताओ कि क्या तुम यहाँ पर मेरे फादर के लिए काम करोगे। तुम्हारा वी जियोनो कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा कि मुझे तुम्हारे फादर के लिए काम करना पड़ेगा, क्या मुझे काम भी करना पड़ेगा, जबकि युंजी से कहता है कि अगर तुम्हें काम नहीं करना तो फिर यहाँ पर हमारी साइड के ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें सबसे बेस्ट खाना दूंगी, दिन में 3 टाइम खाना और साथ में हर टाइम तुम यहाँ पर सो सकते हो बिल्कुल, यानी कि तुम रेस्ट कर सकते हो, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो वी जियोनो कहता है क्या वाकई में हर दिन यहाँ पर आराम से सो सकता हूँ, तो वो कहती है कि हाँ हर दिन सो सकते हो। जब किसी के साथ मोटू नॉक भी से कहता है मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है, तुम एक मार्शल मास्टर हो, तुम बस हमारी साइड के ऊपर आ जाओ, हम तुम्हें बस यहाँ पर रिवार्ड देंगे, तो और तुम सारा दिन तुम यहाँ पर सोते रहना, जो तुम करना चाहो वो कर सकते हो, खा पी सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो वी जियोनो कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हारी ऑफर काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारे पास से ज्यादा फायदा हो सकता है। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, जबकि बाकी के वहां पर सभी लोग सोच रहे होते हैं कि अब क्या करें, ये लड़का तो यहाँ पर अपनी बोली लगवा रहा है कि कौन जहाँ पर इसे ज्यादा दे सकता है। तो इसी के साथ ही वी जियोनो जो होता है वो कहता है कि आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना होगा। तो मोटू नॉक उसे कहता है कि तुम्हारा सबसे पहला मिशन यहाँ पर ये होने वाला है कि इन सभी लोगों को मार डालो। तो वी जियोनो कहता है कि नहीं मैं ये नहीं करूंगा। तो वो कहता है लेकिन क्यों, हम दोनों के बीच में यहाँ पर अभी भी तो बात हुई है, हम दोनों में डील हो गई और तुम यहाँ पर मेरे लिए पहले ही काम नहीं कर रहे। तो वी जियोनो कहता है कि मेरी डील यहाँ पर ये नहीं थी, और वैसे भी मैंने यहाँ पर आज तक किसी इंसान की जान नहीं ली, तो फिर मैं यहाँ पर इन सभी लोगों को भी कैसे मार सकता हूँ। तो मोटू नॉक उसे कहता है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर खुद इन सभी लोगों को मार डालता हूँ, तुम्हें यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर बीच में मत आना और मुझे रोकने की कोशिश मत करना। साथ ही वो अपने साथियों से कहता है कि मुझे एक तलवार दो, मैं यहाँ पर अपने हाथ गंदे तो नहीं करना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे खुद ही यहाँ पर इन सभी को मारकर अपने हाथ
गंदे करने पड़ेंगे। जब किसी के साथ ही आगे की तरफ बढ़ता है, मास्टर हानलिम जो होता है फिर से चलाकर उसे कहता है कि वी जियोन हो, क्या तुम यहाँ पर ये सब कुछ करने वाले हो? क्या तुम यहाँ पर ये देखते रहोगे कि ये हम सभी को मार डालेगा? हम सभी लोग यहाँ पर अपने एम्परर के पहुंचता वफादार, हमने कभी यहाँ पर इस बारे में सोचा भी नहीं कि अपनी को पार्टी बनाकर इनके खिलाफ गद्दारी करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हाँ, तो मास्टर नॉक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता, अपनी तलवार उठाता और उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि यहाँ पर ये बात तुम्हारी वफादारी की है, ये बात यहाँ पर तुम्हें रास्ते से हटाने की है, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हें नहीं लगता कि हमें इस बारे में पता नहीं है कि तुम यहाँ पर कितने वफादार हो? तो जुनजी वहां पर चला कर कहती है मेरे फादर प्लीज यहाँ पर फादर को मत मारो, लेकिन फादर भी अपनी आंखें बंद कर देते हैं कि उन्हें लगता है कि वहां पर मरने वाले हैं। तो मोटू नोक जैसे वहां पर अपनी तलवार घुमाकर अटैक करने लगता है, हमारा वी जियोनो जो होता है उसकी तलवार को पकड़ लेता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, मुझे लगता है कि इतना काफी है। तो नोक उसे कहता है कि ये क्या तुमने यहाँ पर तलवार को क्यों पकड़ा, तुम यहाँ पर मुझे रोक क्यों रहे हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हम दोनों में डील हो गई है। तो वहां वी जियोनो से कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए रोका है क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ गेम खेलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब बस बहुत हो गया है। क्या तुम्हें पता है कि मेरे मास्टर की एक और टीचिंग्स भी थी? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे मास्टर ने मुझे सिर्फ इतना ही नहीं कहा था कि जिस साइड के पास ज्यादा पैसा उसी साइड के पास जाना चाहिए। चलो पहले मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी एक पास की स्टोरी बताता हूँ। बचपन में मेरे फादर की एक बहुत ही खास किस्म की एक इंक प्लेट हुआ करती थी और मुझसे वो इंक प्लेट टूट गई और मास्टर जो मेरे फादर जो थे वो 3 दिन के बाद घर वापस आने वाले थे और मुझे ये भी पता था कि उनकी ये एक बहुत ही खास इंक प्लेट है और इसको जब टूटा हुआ देखेंगे तो मुझे बुरी तरह से पीटने वाले हैं। वो 3 दिन मैंने इस डर में गुजारे कि फादर वापस आकर मुझे बुरी तरह से पीटेंगे, जिसकी वजह से मैं चैन से सो नहीं पाया था। और फादर जब वापस आया तो ऐसा ही हुआ, उन्होंने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा, मुझे इतनी बुरी तरह से पीटा कि ये समझ लो कि मैं अधबरा हो गया। लेकिन वहां पर मुझे इतना दर्द नहीं हुआ क्योंकि पिछले 3 दिन से मैं ऐसी टेंशन में था, इसी दर्द में था कि यहाँ पर मेरे फादर आएंगे, मुझे पीटेंगे, इसी वजह से मुझे वहां पर उसका ज्यादा दर्द महसूस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जब मैंने मार खा ली तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा महसूस हुआ। लेकिन अब यहाँ पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे फादर कोई बुरे इंसान हो गए और मैं यहाँ पर अपने फादर के साथ कुछ बुरा काम करूं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो हमारा मोटू नोक उसे कहता है कि इस बात का मेरे से क्या ताल्लुक है, यहाँ पर इस सिचुएशन से क्या ताल्लुक है? तो उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपने मास्टर की टीचिंग्स बता रहा हूँ। मेरे मास्टर ने कहा था कि यहाँ पर मैं पैसे की साइड को चूज करना चाहिए, लेकिन हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि किसी ने हमारे साथ क्या किया है। अगर कोई हमारे साथ अच्छा करता है तो फिर हमें यहाँ पर उनकी अच्छाई का बदला भी चुकाना चाहिए और हमें यहाँ पर उनका एहसान नहीं रखना चाहिए, वरना हमें बाद में उनके अच्छाई के एहसान को 20 गुना या फिर 30 गुना बढ़ाकर वापस करना पड़ेगा। इसी वजह से मेरे मास्टर ने कहा था कि अगर यहाँ पर कोई तुम्हारे साथ अच्छा करता है तो उसके साथ डबल अच्छा करो। इन सभी लोगों ने यहाँ पर मुझे इस जगह के ऊपर रखा, पिछले कई दिनों से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, मुफ्त का खाना खा रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि इन सभी के मेरे पर एहसान है। अब जबकि इन सभी के मेरे पर एहसान है तो फिर मुझे लगता है कि मेरा कर्ज वापस करने का वक्त आ चुका है। मैं यहाँ पर इन सभी लोगों की जान बचाकर अपना कर्ज वापस करूंगा ताकि इन सभी लोगों का मेरे पर कोई एहसान ना रहे। तो मोटू नॉक उसे कहता है तो अच्छा, इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ पर इन सभी लोगों को बचाने के लिए मुझे रोकोगे? और साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता और कहता है क्या तुम वाकई में श्योर हो कि तुम यहाँ पर मुझे रोक सकते हो? पहले तो मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी साइड के ऊपर लेकर आने की कोशिश कर रहा था क्योंकि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छे हो इसी वजह से, लेकिन मैं यहाँ पर इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे डरता हूँ। तो हमारा वीश योनो से कहता है क्या वाकई में ऐसी बात है? और इसी के साथ ही मोटू जो होता है वहां पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वो भी एक मार्शल मास्टर होता है, वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उसे कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, मैं तुम्हें मार सकता हूँ, बस मैं यहाँ पर एक अच्छे कैंडिडेट को अपनी टीम में लेकर आने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा वीश योनो अब यहाँ पर इसे फाइट करके कैसे हराएगा और क्या मोटू वाकई में एक बहुत ही पावरफुल मार्शल मास्टर है? क्योंकि इसकी पावर लेवल्स को देखकर तो लगता है कि वाकई में काफी खतरनाक मार्शल मास्टर है। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।